दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जैसा कि बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है और बरसात के सीज़न में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि आसमानी बिजली गिरती ही रहती है, कहीं न कहीं जो है घटनाएं घटती रहती हैं और अकाल मृत्यु हम के शिकार हो जाते हैं। तो इसकी सावधानी पहले से ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा लंबी बात ना करूँगा, शॉर्ट में आपको जो है ये वीडियो शॉर्ट में है और आपको मेन बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें क्या करना है। तो पहले से ये ध्यान रखिए कि जब आप खुले मैदान में काम कर रहे हैं तो वहाँ आप आसपास जब ये बिजली चमकने का जब दौर शुरू हो जाता है तो आपको सावधान रहना है। और सावधान रहने का मतलब है कि उस वक्त जो है आप किसी पेड़ के नीचे या किसी कोई बड़ी बिल्डिंग के नीचे या कोई पहाड़ी है, ऊंची चोटी है, कोई भी, कहने का मतलब ये वो इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी चाहिए पेड़ पौधे बड़ा पेड़ के नीचे या तुम्हारा कोई पहाड़ ऊंची चोटी है या कोई बिल्डिंग की ऊंची चोटी है या कोई इस तरह की कोई भी ऊंची चोटी है, उसके पास सहारे या उसके नीचे खड़े नहीं होना है। क्योंकि जब आसमान की बिजली जब नीचे उतरती है तो वो सबसे पहले सबसे जो ऊंची जो वस्तु होती है या ऊंची कोई भी पहाड़ होता है, कुछ भी होता है, वो उसके सहारे वो ज़मीन में उतरती है। तो हम ऐसी जगहों पर यदि खड़े होंगे तो हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि हमें इनसे बचना है। खासकर खुले मैदानों में किसान मजदूर भाई यदि काम कर रहे हैं और चारावाह जो अपने जानवरों को चरा रहे हैं, पहाड़ पे चरा रहे हैं या तुम्हारे कहीं समतल मैदान में आप यदि जानवर चरा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना है, पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना है। क्योंकि पेड़ एक सजीव है और उस पर वो नॉर्मली जो है उसके थ्रू जो है वो बिजली ग्राउंड होती है। तो पेड़ के नीचे उस टाइम खड़े ना हो। आपको यदि कोई जगह वहाँ नहीं मिल रही है तो आपको जो है घुटनों के बल बैठ जाना है और सिर नीचे की तरफ करना है और कानों को हाथों से ढक लेना है और पीछे जो पैरों की जो एड़ियाँ हैं उनको मिला के और घुटनों के बल आपको बैठ जाइए, उगड़ू जो बोलते हैं अपन, उस अवस्था में आप बैठ जाइए और बैठ के कानों को ढक लीजिए अपने हाथों से। तो ये स्थिति यदि जब कोई भी आपको रास्ता नज़र नहीं आए तो आप जो है खुले मैदान में बैठ जाएं और बैठ के गर्दन नीचे कर लें और पैरों एड़ियों को जो है मिला लें और उगड़ू जो स्थिति में आप बैठ जाएं और कानों को ढक लें। ऐसी स्थिति में आप जो है वो बच सकते हैं और वो बिजली जो है आपको ऊपर नहीं गिरेगी। तो कहने का मतलब इमरजेंसी में बचने के उपाय आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। तो ये तो, और या फिर दूसरी बात यह है कि ये जब बिजली चमकने शुरू हो गई है तो आपको तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना है, यानी आपको लापरवाही नहीं करनी है कि कोई नहीं दूर है अपने यहाँ थोड़ी आ रही है, ऐसा मतलब नहीं करना है आपको। आपके आसपास यदि ये बिजली चमकने का तड़कने का यदि शुरुआत हो चुकी है तो आप थोड़ी देर के लिए काम रोक दें और आपके यदि आसपास कोई पक्का मकान है तो आप उसके अंदर चले जाएं और वहाँ जाके आप जो इंतज़ार करें जब तक मौसम नॉर्मल नहीं हो जाए। तो ये आपको, और मैदान में आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको खुले मैदान में यदि कोई रास्ता नहीं है तो आपको कैसे बचना है। अब मैं बताता हूँ दूसरी बातें कि बरसात शुरू हो चुकी है और बिजली चमक रही है आसमानी, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सुरक्षित जगह पर आप रुकें। यदि घर पे हैं तो घर पे रहें, किसी मकान में छुप गए हैं तो वहाँ रहें और आप जब तक ना निकलें जब तक कि मौसम नॉर्मल नहीं हो जाता। सामान्य बरसात रुक नहीं जाती। बरसात रुकने के कम से कम आपको आध घंटे का इंतजार करना चाहिए, तुरंत आपको नहीं जाना चाहिए घर से बाहर। आप, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब बरसात हुई है, बिजली भी कहीं कहीं गिरी है और आंधी तूफान आए हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी बिजली की लाइनें कहीं न कहीं ब्रेक हो जाती हैं, कहीं से टूट जाती हैं। तो कई बार ये होता है कि नॉर्मली तो ये होता है सामान्य तौर पर तो यदि कहीं भी तार टूटता है, कुछ बात होती है, शॉर्ट होता है या ग्राउंड होता है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम अपने आप उसको लाइट को ब्रेक कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको किसी भी कोई धातु चीज़ है, कोई पोल है, खंबा है, वहाँ नहीं खड़ा होना है, ना उनके हाथ लगाना है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। किसी तालाब, नदी जो है, ऐसी चीज़ें हैं जब पानी भरा हुआ है, उस जगह पर आपको नहीं जाना है। आपको सूखी जगह पर रहना है और आपको खासकर ऐसी स्थिति में आपको प्लास्टिक की जो रबड़ की चप्पलें या प्लास्टिक की जो जूती आती हैं
या दूसरे भी बरसात के जूते आते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, तो वो आप इसमें पहन सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है। और किसी मेन घर में है तो घर में भी आप यदि कोई मोबाइल है या कोई दूसरी पंखा बिजली कोई भी स्विच में आप काम ले रहे हैं तो उस वक्त आप उसको एक बार बंद कर सकते हैं या उसको टच ना करें, क्योंकि कई बार जो है बड़ी लाइनें शॉर्ट हो जाती हैं और सप्लाई घर तक मतलब जो है वो प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये सब सावधानी रखनी है। तो आपको ऐसे बरसात के टाइम पे आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए आप घर रहें और बरसात थमने के बाद में आध घंटा इंतजार करें। उसके बाद में आप यदि कोई जरूरी काम जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन अपने जूते प्रॉपर पहनिए। और रास्ते में कहीं भी आपको यदि कोई धातु की चीज़ें है या कोई तार टूट गया है या कुछ और ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो उनके आप हाथ बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये आपको करंट मार सकता है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में आप जो है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि बरसात के मौसम में अपने आप को सुरक्षित करें और इन बातों को अपने परिवार में सभी को बताएं कि ऐसी स्थिति में कैसे बचना है और हमें क्या सावधानियां रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इस मौसम में और नमस्ते, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।